जो कह दो तो चांद तारों को सॉरी। वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर चैप्टर के लिए वन शॉट लेके आऊंगा, तो चैप्टर 2 का मैं वन शॉट अपलोड कर चुका हूं। अब आ चुके हम लोग चैप्टर 1 के अंदर। देखो, पहले मैं ऐसे चैप्टर्स का ही वीडियो बनाऊंगा जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, तो आप लोग इस वन शॉट का फायदा उठा पाएं। बाकी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे नहीं मैं बनाऊंगा, पर आप लोग क्यों देखोगे? क्योंकि आपकी यूटी आने वाली है, क्योंकि आपके टर्म 1 आने वाले हैं। उसके इनके बाद बनाने के बाद हम लोग लाइव वीडियो लेके आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो प्लीज बने रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए, कमेंट्स जरूर करिए। प्लीज बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो पहले चाहिए, तो मैं उस चैप्टर का वीडियो पहले करूं। ठीक है गाइस, ओके। तो इसी के साथ हम लेके आ गए अब दूसरा वीडियो अपना, रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एलसीएम, एचसीएफ, जो तुम बचपन में सीखते थे, है ना? ठीक है ठीक है, पकड़ा गया, बचपन में सीखा था ना, भूल गया? कैसी बात करता है यार तुम, यार कैसे भूल सकते हो यार? ये तो गलत बात है। हाँ यार, तुम्हें भूलना चाहिए ही नहीं। ओके, कोई बात नहीं, भाई आया है तो याद दिला के जाएगा, सर आए हैं तो भाई बोलने लगोगे, मैं सलमान खान नहीं हूं। चलो, चैप्टर को पढ़ने से पहले, रियल नंबर्स बना उससे पहले जो सारे नंबर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो रियल नंबर को जानने से पहले, ओहो, पहले तो परिवर्तन संसार का नियम है, हमें पेन चेंज करनी पड़ेगी। तो नंबर सिस्टम क्या है भाई? ठीक है, सारे नंबर्स के बारे में पता करना, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, चलो ठीक है भैया। ये द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडेड। तो भैया नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3। होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। ओके, इंटीजर्स माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं। रैशनल नंबर्स, जो नंबर किसके फॉर्म में होते हैं बेटा? P अपॉन Q के फॉर्म में। अगर मैं इस रैशनल नंबर को एक सिंबल दे दूं Q, तो चौंक मत जाना, इसका सिंबल होता है Q। ठीक है, उसके बाद में आपने क्लास 9 में पढ़ा था इर्रेशनल नंबर। इनको मैं बोलता हूं बेटा, ये है पुष्पा, ये कभी झुकते नहीं है। ओके, अगर इन नंबर्स को मुझे अच्छे से याद करना है तो कैसे करेंगे? मान के चलो तुम गर्ल हो, या ठीक है गर्ल हो तुम, ठीक है, मान के चलो भैया 4 ऑप्शन है, 1 2, फिर ये इंटीजर 3 और रैशनल नंबर 4 ऑप्शन है। देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तुम्हें इन्हें कैसे याद करना है? देखो, बहुत बढ़िया तरीके से। नेचुरल नंबर मान के चलो, ये जो बंदा है ना, ये ना दिखने में बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जो बंदा है, ये जो है ना बंदा है ना, वो दिखने में बहुत अच्छा है। ओके, पर क्योंकि इसके पास क्या है? 1 2 3 है। होल नंबर, भाई ये दिखने में तो अच्छा है, इसके पास बॉडी भी है और दिखने में भी अच्छा है। क्यों? इसके पास 1 2 3 तो ऑलरेडी था, इसके पास 1 2 3 तो ऑलरेडी था। क्या आ गया एक्स्ट्रा? क्या आ गया? बॉडी भी है भाई, मतलब 0 भी आ गया। ओके, अब जेड इंटीजर, बोले इसके पास सर पैसा भी है, बॉडी भी है और दिखने में भी अच्छा है। क्यों? देखो बेटा, 0 1 2 3 तो आ गया, नंबर्स 1 2 3 वाले भी आ गए, 0 भी आ गया, यानी बॉडी और दिखने में अच्छा तो है। पैसा भी इंक्लूड हो गया। क्यों पैसा इंक्लूड हो गया? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ओके, चलो रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स ऑफ द फॉर्म। अब रैशनल नंबर सबसे परफेक्ट बंदा होता है। क्यों? इसके पास मां है। क्या है? इसके पास मां है, मतलब कि रैशनल नंबर इन तीनों नंबर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और अगर एक और तरीके से तुमको याद करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, मान के चलो 4 मंगड़ीवाड़ी ऑडी लई लाएंगे, ठीक है, वो गाना है एक। ओके, तो यहां पर देखो, ये है, सॉरी, यहां पर देखो, ये है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर, ये है इंटीजर्स और ये है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर तक हम लोग बाद में पहुंचेंगे। पहले यहां से देखो, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर भी आता है, 1 2 3 इसके अंदर सबसेट बोल सकते हो, ये मतलब इसी के अंदर आता है। ठीक है, होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर है, एंड रैशनल नंबर भैया जो है वो है रियल नंबर। इसको बोलते हैं बॉस। बोले हुक्म का इसका बॉस है सिट यार सॉरी। तो समझ गए? तो अगर देखो यहां से तुम चल रहे हो तो सब में क्या आ रहा है बेटा? सब में यस आ रहा है। ओके, और अगर तुम यहां से चल रहे हो तो सब में नो, क्योंकि ये सब लोग उल्टा जाएंगे तो नहीं बन सकते, नंबर्स नहीं बन सकते उल्टा जाएंगे तो। ठीक है, तो बस यही कह रहा हूं मैं आपको। ओके, चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को नंबर सिस्टम पता चल गया हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है। और इतना याद रखें, अब हम लोग 2 नंबर पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है, प्लस इर्रेशनल नंबर भी हम लोग 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पुष्पा होता है, ये झुक जाता है, मतलब इसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता, जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे नंबर है। इन दोनों को मिला के हार्ट नहीं बनता है, इन दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है भाई दो इर्रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या नंबर आता है, इर्रेशनल आता है कि रैशनल आता है? तो देखो बेटा, रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। ओके, चलो तो आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, परिवर्तन संसार का नियम है सर। ओके, ठीक है, चलो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता हो आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में तो मैं बता दिए देता हूं। जो प्राइम नंबर होता है वो अपनी जिंदगी का पोपट लाल होता है, मतलब इसके पास खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। बात करें 1 की, बेटा ये सबका है और जो सबका है उसे, जो सबका होता है उसके ऊपर कभी अधिकार नहीं जताया जाता। पब्लिक है, जैसे कि पब्लिक प्लेस पे तुम अपना अधिकार जता सकते हो, गवर्नमेंट आके लाते मारेगी। तो ऐसे ही 1, ना तो ये 1 जो है, ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है। तो इसीलिए वो एक लाइन कही गई है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर कैसे होते हैं? जो पोपटलाल होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। जैसे 60 है तो 2⁻2 3, यानी 2⁻2 का मतलब है 2 बार आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया ये। ठीक है, तो चलो पहले इसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो उससे पहले थोड़ा और चीजें समझ लो कि एलसीएम और एचसीएफ कहा था क्लास बचपन में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? भैया नहीं पढ़े हो, पढ़ा देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इनके अंदर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना होता है। ओके, तो यहां पर तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब कैसे, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन निकालना होता है। एलसीएम में क्या होता है, डायरेक्टली साथ में लेना होता है। ओके, क्योंकि मल्टीपल है तो बड़ा नंबर ही आने वाला है। एचसीएफ में कैसा है कि सबसे बड़ा नंबर होगा पर उन दोनों में डिवाइड करता होगा। और एलसीएम का मतलब है कि जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड उसमें जाना चाहिए, ठीक है। देखो वो दोनों नंबर को जो डिवाइड करेगा, जैसे मान के चलो 12 और 18 है, इन दोनों नंबर को एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है। कौन डिवाइड कर सकता है? 6 डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया एचसीएफ। ये दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है, ये दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं? तो देखो बेटा 36 सबसे पहला नंबर, लोएस्ट यानी सबसे पहला ये नंबर, ये दोनों तो बहुत सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, ये दोनों 72 को भी डिवाइड करेंगे, पर सबसे पहला नजदीक वाला नंबर लेना है अपने को, ठीक है। तो 12 और 18 ये दोनों किसको डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 36 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले नजदीक वाले को। और इनको सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड, इनको नंबर 2 भी डिवाइड करता है, इनको नंबर 3 भी डिवाइड करता है, पर सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है। ओके, समझ गए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर आपको पता होगा, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। ओके, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग 0 नहीं होता, पर इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है रिकरिंग नंबर, ठीक है, और एक होता है नॉन रिकरिंग। पूरा क्लास 9th भी आ गया इसके अंदर बेटा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका। नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग कैसा होता है बोले 3.6 के ऊपर बार, यानी डैश 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 चलता जाएगा, यानी जो रिकरिंग नंबर होते हैं उनको हम p/q फॉर्म बना सकते हैं। पर जो नॉन रिकरिंग है 0.10000100001 डैश डैश डैश, उन्हें हम कभी भी p/q फॉर्म नहीं बना सकते। यही है असली रियल इरेशनल नंबर, यही है असली इरेशनल नंबर भाई, समझ लो। और ये है रिकरिंग वाले, यानी ये रैशनल नंबर बन सकते, क्या बन सकते हैं ये लोग? रैशनल नंबर बन सकते। ओके, तो याद रखना है आप लोगों को ये सारी चीजें। बहुत पसीना आ गया भाई, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें भी याद रखनी। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो देखो ये सब इजी है, मैं सबसे हार्ड वाला कर देता हूं कि भाई 7429 है, 29 है, इसको डिवाइड करना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले जाएगा ये 17 से जाएगा 17 × 51, 17 × 68, 17 × 85, 17 × 68, फिर जाएगा ये 3 से, फिर जाएगा ये 7 से, फिर जाएगा ये 19 का ले लो, 19 × 3 = 57, 19 दूनी 38,
फिर 19 या 19 2 जा 19 3 जा, फिर 23 से जाएगा 1 बार, यानी इसके जो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, ऐसे इसका ले लोगे तो पहले 3825 जो है वो किससे जाएगा बेटा, जिससे जाए उससे जाने दो, ठीक है। किसी को भी नंबर को पहले ले सकते हो, 5 से पहले जा रहा है 5 से ले लो, 3 से जा रहा है पहले 3 से ले लो, 2 से जा रहा है 2 से ले लो, बीच में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तुमको पहले छोटे नंबर का ही देना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो बाद में आ ही जाने वाला है, कहीं जो जाता है वो एक दिन वापस लौट के जरूर आता है। अरे यार छोड़ो, जाने दो इन चीजों को, ठीक है। तो 5 7 जा 35 हो गया, 3 कैरी, तो 2 हो गया 32, 5 6 जा 35, 5 जा अगेन 5 का दे दो बेटा। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है, 1 बचा, 5 3 जा 15। देखो आ गया 3, 3 5 जा 3 1 जा, फिर अगेन 3 आ गया, 17 जा 17 आ गया 1 जा। तो जरूरी नहीं है पहले 3 का दूं फिर 5 का दूं, पहले 5 का दे दो फिर 3 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 17, ये लोग तुम खुद कर सकते हो, इजी है। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई। एक गोल्डन फॉर्मूला लिख लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला को लिख लो, ठीक है। इस फॉर्मूला को नहीं लिखा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। ये क्या है भाई, बहुत ही खतरनाक पेन है, मेरे को तो चाहिए थी वो वाली पेन जिसमें हाईलाइट होता है। हाँ ये हो रहा है ना हाईलाइट, फॉर्मूला लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा लोग, हम लोग आ जाओ, वापस चलते अपनी चाइनीज पेन पे आ जाते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बोलो कोई एक करूंगा, एक आप लोग कर लेना, बहुत ईजी है। चलो पहले 510 और 92 का एलसीएम निकाले थे, बचपन से कर रहे हो भाई। ओके, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। चलो इस पे आ जाओ बेटा, 2 4 8, 2 6 जा 12, अगेन दे दो 2 5 5, फिर 23 आ जाएगा बेटा, है ना। 23 दूनी 46, 46 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, सही है एकदम बढ़िया करेक्ट है। 5 का दे दो बेटा, 55। मैंने क्या बोला, किसी का भी पहले दे सकते हैं, जिसका आता हो उसका दो, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का भाई लोग, ठीक है बेटा। चलो 5 25, 5 1 5, 23, फिर 3 का जा रहा है, 3 का दे दो भाई, ठीक है। तो 3 1 जा 3 17 जा और 3 23 जा, अगेन 17 का जाएगा, 1 जा 23 जा, फिर 23 का जाएगा 1 और 1। ओके, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 17, 7 6 42, 17 6 102। ओके, 60 इंटू 17, देखो 0 रख दो पीछे, 7 6 42 की 2, हासिल लगी 4, 6 कम 6 4 10, 1 0 2 0, फिर 23 का दे दो 0, 23 दूनी 46, हासिल लगी 4, 23 4 का 4 आ गया, 23 से कम 23, 23,460 तुम्हारा एलसीएम आया। क्या आया बेटा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है, क्या आ गया एलसीएम आ गया। ओके, अब हमें निकालना है बेटा एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन होता हो, जो दोनों को डिवाइड, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे वही एचसीएफ होता है, पहले ही सिखा चुका हूं आपको। देखो यहाँ पर ये जो 2 है वो 510 को भी डिवाइड कर रहा है, 92 को भी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद में 2 इसको ही डिवाइड करता है, इसको नहीं करता, 5 इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता, 3 इसको करता है, इसको नहीं करता, यानी एक अकेला कौन बच रहा है बेचारा, 2। आ गया एचसीएफ, सिंपल। चलो इनका एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना था ये वाला, पहले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। ओके, तो 6 दूनी 0 का 0, 6 दूनी 12, हासिल लगी 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 2 3 6, 2 चौक 8, 46,920, इसका भी इतना ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। आपको एक और मेथड एचसीएफ का सिखा देता हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो 336 को पहले 3 से दे देते, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, इजी पड़ गया, ठीक है। 2 1 3 1 4 नहीं जाएगा, 2 से दे देते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से दे देते हैं 28, 2 से दे देते हैं 14, 2 से देते हैं 7, 7 से देते हैं 1, 54 ले लेते हैं बेटा। चलो 2 से दे दोगे 27, 3 से दे दोगे कितना आ जाएगा बेटा 9, 3 से दे दोगे 3, 3 से दे दोगे 1। देखो बेटा कॉमन निकालना है कि जो कितनी बार, देखो 3 इसमें गया, 3 इसमें भी गया, 2 इसमें गया,
2 इसमें भी गया, उसके बाद में दूसरा 3 नहीं है, दूसरा 2 नहीं है, तो जो HCF आएगा मेरा, दोनों कॉमन नंबर आ जाएंगे, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो इतने बड़े के भी ऊपर 6 ही आ रहा है खाली, समझे। तो HCF क्या है, जो दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है, बड़ा नंबर। और LCM क्या है, जिससे वो नंबर, जो दोनों नंबर, तीनों नंबर जिससे वो डिवाइड होता हो, जो नंबर आने वाला सबसे पहला नंबर, समझ गए ना। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी खत्म हो गया बेटा, आ जाओ। चलो, फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 12, 15 और 21 का LCM ले लेते हैं बेटा। चलो, तो 2 से दिया 6, 15 बचा, 21 बचा, 2 से दिया 3, 15 बचा, 21 बचा, 3 से दिया बेटा 1, 5, 21 का हो गया बेटा 7। देखो 3 तीनों में डिवाइड कर रहा है, फिर 5 से देना पड़ेगा, फिर 7 से देना पड़ेगा, यानी जो 3 है वो क्या कर रहा है बेटा, ये 3 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी इसका जो HCF आने वाला है वो 3 आने वाला है। 3 के टेबल में ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और इनका जो LCM आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420 आ जाएगा। लो आ गया, ये वाला तुम लोग खुद कर लेना, इतना याद रखना है। प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी 2 प्राइम नंबर है, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, पर जो LCM होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे होगा, क्योंकि और कुछ डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो प्राइम नंबर चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनका HCF कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है, और जो LCM निकालोगे इनका, तो इन तीनों नंबर का तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गारंटी लिख के दो, तो निकाल के देख लो, पता चल जाएगा। भाई कभी झूठ नहीं बोलता, सर कभी झूठ नहीं बोलते यार, ये भाई ये सलमान खान को भगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, आ जाओ। आहा, गोल्डन फॉर्मूला आ चुका है बेटा, परिवर्तन संसार का नियम, एकदम डार्क ग्रीन ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर तो LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो LCM तो हमको पता नहीं है, पर HCF दे रखा है 9, तो N2 LCM ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 × 657, 9 को डिवाइड में ले जाओ तो LCM इज इक्वल्स टू 306 × 657 अपॉन 9, 9 से कट कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, लो 34 × 657 कर दोगे, आपका LCM आ जाएगा। चलो, ये तो हो गई बात बेटा के LCM सिर्फ, ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा बात के LCM सिर्फ क्या होते हैं कि नंबर्स में आ गए। ठीक है, मान के चलो LCM अगर अलजेब्रा में आ गया, ठीक है, LCM एंड HCF इन अलजेब्रा, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है भैया, मैंने नहीं लिया है PPT में, तो तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। मान के चलो P को ले लिया मैंने x² y³, Q को ले लिया मैंने x³ y, तो मेरे को LCM निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं LCM निकालूंगा तो मैं देखूंगा हाईएस्ट पावर। क्या देखूंगा बच्चा लोग, हाईएस्ट पावर। अगर मैं LCM निकालूंगा तो मेरे को देखना है हाईएस्ट पावर, इस फॉर्मूला को कतई भूलना नहीं है। ओके, और अगर मैं HCF निकालूंगा तो मैं देखूंगा बेटा लोएस्ट पावर। क्या देखूंगा, लोएस्ट पावर। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी कतई भूलना नहीं है तुम्हें। ओके, यही तुम्हारे जीवन में आगे आके तुमको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो LCM निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या बोला, मेरे को क्या देखना है बेटा, हाईएस्ट पावर देखना है। चलो, हाईएस्ट पावर क्या है, x की x³ है, y की क्या है, y³ है, तो आ गया तुम्हारा LCM। HCF में क्या देखना है बेटा तुम लोगों को, लोएस्ट पावर देखना है, तो x² है और y है, तो HCF आ गया, सिंपल। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी LCM एंड HCF आता है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी LCM और HCF आता है, तो याद रखना है उनके लिए। देखो, अगर तुम्हें LCM निकालना है तो स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है, और ठीक है मिनिमम आएगा, ओके, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ठीक है, और भी कोई छोटा हो, टुगेदर, कोई साथ में चीजें पूछ रहा हो तो भी तुमको क्या आने वाला है, LCM ही आने वाला है, अगर तुम्हें साथ में कुछ पूछने वाला है बच्चा लोग तो। ठीक है, उसके बाद में अगर तुम्हें और तो डिविजिबल करता हो तो भी हमें LCM ही निकालना है, पर अगर तुम लोग H रखना है लार्जेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट अरे मतलब बड़े नंबर्स को याद रखना है आपको, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को HCF के लिए याद रखनी है। चलो, अभी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाऊं, ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको इर्रेशनल के बारे में भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इनको हम बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ी
स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ओके, इसमें क्या है, हाँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले देख लेते हैं। बट देखो मैं एक चीज़ कह देता हूँ आप लोगों को, स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसके जैसा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें 4:n होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो है 6:n, है ना। सो प्लीज़ आप लोग कृपया करके वहाँ से स्टेटमेंट देख लेना, मैं स्टेटमेंट्स थोड़ी कम लिखता हूँ, प्लीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने बोला कि चेक करना है कि 6:n जो है क्या कभी 0 से एंड होने वाला है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 6:1 किया तो 6 हुआ, 6:2 किया तो कितना हुआ 36 हुआ, 6:3 किया तो 216 हुआ, पर कभी भी ये एंड नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज ये क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 6:n can't divide by 5। अगर किसी चीज को तुम्हें 0 लाना है एंड में तो वो एटलीस्ट 5 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो 6 है ना, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं, 5 नहीं होते। 2 और 5 आना ही चाहिए, जैसे कि 10 है, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो 10 का 10⁻1 किया, ओके, तो 10⁻1 किया तो 10⁻2 किया तो 100, 10⁻3 किया तो 1000। यानी पता चल रहा है तुमको, जो नंबर 5 और 2 से डिवाइड हो जाता है उनके एंड में क्या आते हैं, 0 आते हैं। और जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 कहां से 5 से डिवाइड होने वाला है, 4 कहां से 5 से डिवाइड होने वाला है, समझे। तो वो कभी भी एंड करेंगे नहीं। हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए, 5 से डिवाइड होना जरूरी है वो नंबर, बस ये यही है। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है 4:n, वही वाला आपको स्टेटमेंट लिखना है। बस मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से कि ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से ये कभी भी एंड में 0 नहीं लाएगा। ओके चलो, ये फिर से हमने एक तो स्लाइड का दिक्कत है, ओके ये भी बाद में करेंगे हम लोग, बाद में हाँ ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, गुजरात बोर्ड के लिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग परिवर्तन संसार का नियम करते हुए, चलो यहाँ पर मैं यहीं डायरेक्ट ले लेता हूँ। इसके पास भी 13 है बेटा, इसके पास भी 13 है, 13 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 × 11 77 + 1 बचा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो 13 × 77 + 8 78, 78 के पास ऑलरेडी फैक्टर होते हैं 13 6 और 6 के पास फैक्टर होते हैं 2 3, यानी ये जो नंबर बनेगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। सो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके पास। इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके लिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होते। सर 2 कैसे, एक तो वो 1 नहीं है, वो सबका है, उसके ऊपर सबका अधिकार है, तो वो सब में जाता है, तो उसको काउंट तो करना पड़ेगा ना ऐसा फैक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर तुमको एमसीक्यू में लिखा हुआ है तो 2 फैक्टर से ज़्यादा लिखना है, 1 फैक्टर से ज़्यादा नहीं। भले 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, बट उसकी जब डेफिनेशन हम जब मतलब बताने वाले हैं तो फैक्टर में तो काउंट होता है, 1 फैक्टर में काउंट होता है, ठीक है। चलो ओके, तो ऐसे यहाँ पर देखो बेटा 5 है, इधर भी 5 है, 5 को कॉमन ले लिया तो 7 6 42, इन सबको मल्टीप्लाई करने वाले हो, मैंने पढ़ा हुआ है ये, तो 108 होगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 5 × 1009 हो गया। 1009 के कोई फैक्टर नहीं होते, प्राइम नंबर है, पर मैंने जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5045। अब इस 5045 के एक तो 5 आ गया, 1009 आ गया और 1 भी आ गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। खत्म हो गया। एक तो मैंने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ले लिए हैं। चलो ये है तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार सब यही पूछते हैं, ठीक है। गुजरात बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में आता है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही घटिया पेन थी, चलो इसको प्रूव करते हैं। तो लेट √5 इज रैशनल, हम इसको मान लेते हैं बेटा ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ओके। चलो सो √5 इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म, सो √5 इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म। Q उधर चला जाएगा, इसको ले जाऊं Q को इधर, तो क्या आ गया √5Q इज इक्वल्स टू P। अगर मेरे को इसको रैशनल बनाना है, क्योंकि मैंने रैशनल बनाया तो इस रूट को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो मैं कैसे हटा सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके, क्योंकि एक तरफ स्क्वायरिंग नहीं कर सकता, मैथ्स कहता है जो भी करो दोनों तरफ करो। अरे
अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड ना, दोनों साइड करना पड़ेगा ऐसा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ कर रहे हैं भाई, स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ गाइस। ओके, तो रूट 5 का स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर बेटा हमारी एक थियरम है, कौन सी थियरम थी, थियरम नंबर 1.2, ठीक है। वो थियरम क्या कहती है कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करेगा तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो। तो मैं लिखूंगा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p also because by 1.2 थ्योरम। 1.2 थ्योरम यही कहती है कि अगर आप किसी भी एक प्राइम नंबर को कोई एक स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। आप टेक्स्ट बुक के अंदर थ्योरम पढ़ सकते हो। ओके चलो, तो हमने अब p को तो डिवाइड कर दिया, पर हम q को भी डिवाइड करना पड़ेगा भैया, करना तो पड़ेगा q को भी डिवाइड। ओके, तो ले लेते बेटा। तो अब यहां पे हम लोग को q लेना है, तो लेट p इज इक्वल्स टू 5c। अगर यहाँ पे रूट 2 होता तो मैं लेता 2c, यहाँ पे रूट 3 होता तो मैं लेता 3c, रूट 7 होता तो मैं लेता 7c, ठीक है। ओके, तो लेट p इज इक्वल्स टू 5c, तो रूट 5q इज इक्वल्स टू p की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को, 5c रखना पड़ेगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 कट, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो अगेन 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड डिवाइड q ऑल्सो। राम, okay, so 5 divides q and divides q also, but स्टेटमेंट देख लेंगे आप, पर ये सब चीज हमने जो भी की वो सब गलत था, बिकॉज आवर एब्जप्शन इज रॉन्ग। ये सब गलत है, क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और वो कभी भी रेशनल नहीं बन सकता, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपका ये सम हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया बेटा, हमें इस रूट 5 को अकेला करना है कैसे भी करके। ओके, तो 3 प्लस रूट 5 को हम लोग ले लेते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस 3, 2 को डिवाइड में ले जाते हैं तो रूट 5 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, तो p माइनस 3q अपॉन q और इधर 2 आ गया। सिंस, अब लिख देंगे हम इतना सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। सिंस a एंड b, सॉरी p एंड q आर इंटीजर्स एंड p अपॉन q माइनस 3q 2q इज रैशनल, ठीक है। सो रूट 5 ऑल्सो रैशनल, ऐसा लिखेंगे। बट आवर एब्जप्शन इज रॉन्ग बिकॉज रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यहां पे होता है संगत का असर, ठीक है। अब संगत का असर क्या कहता है कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर के साथ कोई संबंध बना रहा है, प्लस में माइनस में उसके साथ में, तो पूरा नंबर इरेशनल ही है, चाहे कुछ भी कर लो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, कैसा भी हो। ओके, यहां पे देखो 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल नंबर है, तो इसको भी ले लेते हैं भैया, a अपॉन b के फॉर्म में ले लेते हैं। तो b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो रूट 2 अकेला हो जाएगा। हमने रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया रूट 2 अकेला। सिंस अगेन वही लिख दोगे कि a एंड b आर इंटीजर्स, कैसे भी करके इस रूट वाले नंबर को अकेला करना है, फिर a और b को सॉल्व करना है, उसके बाद में लिख देना है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, so a upon b is a rational number, so root 2 is also rational, but our assumption is wrong because root 2 is irrational number। समझ गए? ओके, गुड, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं वापस, हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनकी तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम बोला था कराना है। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, रिमाइंडर 7 छोड़ता है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आए, अच्छा रिमाइंडर वाली कहानी याद रखनी है, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन ना बड़ा तंग करता है बच्चों को। तो देखो जब एलसीएम लोगे ना,
जब एलसीएम वाला क्वेश्चन आए तो रिमाइंडर को आफ्टर माइनस करोगे, ठीक है, आफ्टर माइनस करोगे। पर जब एलसीएम वाली एचसीएफ वाली कहानी आए तो इसको रिमाइंडर को बिफोर माइनस करोगे, ठीक है। याद रखना है, जब एलसीएम वाला क्वेश्चन आए, रिमाइंडर में एलसीएम वाला क्वेश्चन आए तो हम पहले एलसीएम लेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। पर जब एचसीएफ वाला क्वेश्चन आए तो हम पहले माइनस करेंगे फिर एचसीएफ लेंगे। देखो मजा आएगा, यही एक ट्रिक है रिमाइंडर के लिए, याद रखनी है, भूलना नहीं है। ओके चलो 35, 56 और 91 का एचसीएफ ले लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इतना पता चल गया इसका जो एचसीएफ है वो 7 आने वाला, पर हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। तो किससे जाएगा, पहले 7 से ही दे देते सर। 7 5 जा, 7 8 जा, 7 13 जा, है ना। फिर सर 2 से दे देते हैं, 5 का 5 रन देते हैं, 2 से चला जाएगा 13 आ जाएगा। फिर सर 2 से जाएगा 5 2 13। फिर सर किससे जाने वाला है बेटा, अगेन 2 से जाने वाला है सर, 5 1 13। फिर 5 से जाएगा और फिर 13 से जाएगा। ओके ये 8 7 जा 56, 56 13 5 जा 65, 56 इंटू 65, 5 इंग 30, हासिल लगी 3 5 25 और 3 28, 6 36 की 6, हासिल लगी 3 6 5 30 और 3 33। ओके तो 0, ठीक है, 8 और 14, हासिल लगी 1 3 2 5 और 1 6, 3640, 3640। इसमें से अब क्या करो, रिमाइंडर 7 को माइनस कर दो तो 3633 आ गया। यानी कि जो तीनों नंबर हैं अब इन तीनों से जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हर बार 7 ही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज एक बार चेक कर लेना और इस रिमाइंडर वाले को याद रखना, अगर एलसीएम कर रहे हो तो रिमाइंडर को बाद में करना है और अगर एचसीएफ कर रहे हो तो रिमाइंडर को पहले करना है, ठीक है। ओके क्या करना है, पर रिमाइंडर को पहले माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, वो और याद रखना। ओके द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। पहले तो इसको मीटर को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 825 सेंटीमीटर हो गया। ओके दूसरा वाला 6 मीटर यानी 675 हो गया और तीसरा वाला 450 हो गया, ठीक है। तो विच कैन मेजर डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी क्या निकालने का भाई लोग, एचसीएफ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। ओके चलो और कोई क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन बचा है आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, साथ में दौड़ने वाला आ रहा है क्या, अ मर्चेंट, अच्छा ओके, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड 180 लीटर्स, यानी 120 लीटर्स आ गया, 180 लीटर्स आ गया एंड 240 लीटर्स आ गया। ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल फिलिंग बाई 3 काइंड्स ऑफ इक्वली कैपेसिटी, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। क्या आ गया बेटा, ग्रेटेस्ट। 120 180 240 की बात हो रही है, मेरे को लगता है 20 आ जाने वाला है, फिर भी चलो 120 180 और 240, तो 20 से देखे देखूं क्या, 200 होता है, हाँ 20 से चला जाएगा। देखो 20 से ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, ठीक है, और ये जाएगा, ठीक है 20 से तो जा ही रहा है ऑलरेडी, ये जाएगा 12 बार। अब ये 3 से भी जा रहा है, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, अब 2 से तीनों नहीं जाएंगे, 23 जा 60, यानी जो इसका आंसर आने वाला है ना वो 60 आने वाला है, ठीक है। देखा, बस इतना याद रखना है आप लोगों को, बहुत सिंपल हो जाता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो दोनों साथ में कितना लेंगे, ठीक है। तो साथ में जब भी आता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना पड़ता है। जब भी साथ में आता है क्या निकालोगे, एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 36, ठीक है। सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर बेटा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए, मतलब मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया आपको, इन द सेंस इस चैप्टर के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बढ़ाते रहिए, कमेंट करिए, भर दीजिए, तभी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज कमेंट करिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, तो प्लीज मैं अपना नया वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।